यूपी, एमपी, बिहार के बाद अब झारखंड के धनबाद में भी यूजीसी के खिलाफ अभिभावकों में आक्रोश शुरू हो गया है और तमाम संगठन अब इसके खिलाफ मुखर होकर बोलना शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। यूजीसी यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 के खिलाफ देश भर में विशेषकर यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार में स्वर्ण समाज और छात्र संगठनों द्वारा कड़ा विरोध जारी है। वहीं अब झारखंड के धनबाद में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। रविवार को स्वर्ण समाज की एक बैठक बुलाई गई और चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रथम चरण में रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन करने की बात हुई। तिथि की घोषणा भी जल्द करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उदय प्रताप सिंह, पप्पू सिंह और विनोद मिश्रा ने बताया कि यूजीसी काला कानून है जिससे स्वर्ण समाज को झुकाया जा रहा है, इसे वापस लेना होगा, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और आर पार की लड़ाई की जाएगी। काले कानून मोदी सरकार ने लागू किया है, इसका हम लोग स्वर्ण समाज, जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य बच्चों के लिए बहुत ही खराब दिन होगा और बच्चा हम लोगों को माफ कभी नहीं करेगा। क्योंकि इतिहास गवाह होता है, जब गार्जियन अगर बैक हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग जुटे हुए हैं और सारे लोग हैं और हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग जाएंगे। पहला चरण में हमारा एक दिवसीय धरना होगा रणधीर वर्मा चौक पर। दूसरा हमारा काले मुंह पर पट्टी बांधकर ये जो कानून है विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो धनबाद उपायुक्त कार्यालय तक हम लोग पद यात्रा करेंगे। मौन प्रदर्शन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, उस पर बैनर रहेगा और हम लोग प्रदर्शन करते हुए वहां तक पहुंचेंगे। तीसरा रहेगा, पूरे जिले के तमाम स्वर्ण समाज के लोग एकजुट होकर विशाल प्रदर्शन करेंगे अपने हक और लड़ाई के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए। जो हमारा, देखिए, किसी विशेष जाति से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, उनका भी बच्चा पढ़े, मगर ये जो काला कानून लगा है, जो बनाया गया है कि अगर आप ही जज, आप ही वकील और हम खाली बैठे हुए, तो न्यायालय सब आप ही क्या है, तो जो आप सजा देंगे हमारे खिलाफ ही देंगे हमेशा। तो मेरा यही मांग है भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इसका आगे बढ़े और हम लोगों का न्याय दिलाएं। आने वाला दिन अगर आप लोग न्याय नहीं दिलाएंगे, जो भी सांसद हैं राजपूत समाज के, चाहे बड़े जितने स्वर्ण समाज के सांसद हैं, किसी भी जो स्वर्ण समाज से जाति से आते हैं, विधायक हो या सांसद हो, वो कम से कम अपना मुंह खोले। कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भाजपा हो, चाहे सीपीएम है, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, सारे लोगों को बोलना चाहिए। अगर ये लोग नहीं बोलते हैं तो जिस तरह से भाजपा आज 400 पार कर रहा है ना, आने वाला दिन जो कांग्रेस की स्थिति है वही होगी। तो चरणबद्ध आंदोलन आप लोग कब से शुरुआत कर रहे हैं? हम आपको बहुत जल्द बताने जा रहे हैं। हम 1-2 दिन के अंदर एक मीटिंग हम लोग करेंगे और करके, हो सकता है कि हमारा भूली में बैठक होगी, फिर हम धनबाद में बैठक करके हम उसको व्यापक रूप से हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये वापस लेने की मांग आपकी जारी रहेगी? 100% ये लड़ाई अब स्वर्ण समाज की हो गई है और जब तक स्वर्ण समाज जब जगता है तो बिना हिसाब किताब किए हुए वापस नहीं लौटता है। ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और ये कहीं ना कहीं याद दिलाता है अंग्रेजों का जो राउलेट एक्ट था, है ना, जनरल डायर की भी याद दिलाता है। ये एक तरफ स्वर्णों को क्या किया गया, बांध दिया गया जंजीर से। 100 केजी किसी घोड़े को 100 केजी वजन के साथ दौड़ाया जाए, किसी गधे को, है ना, खाली दौड़ाया जाए, तो जाहिर बात है कौन जीतेगा? गधा ही जीतेगा। तो यही चीज किया जा रहा समाज में। आज हम लोगों को बेड़ियों में बांध दिया गया है। क्या? तो पहले तो SC/ST एक्ट था, अब ये यूनिवर्सिटी में ला दिया गया है। यूनिवर्सिटी में इस तरह से ला दिया गया है कि अगर कोई आक्षेप लगाता है कि फलना ने हमको कुछ ऐसा ऐसा किया, तो उसको बिना जांच के, जो स्वर्ण जाति का ये रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, उसको बिना जांच के ये हो जाए, कारावास हो जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो कारावास भोगने के लिए उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उस कमीशन को जांच करने वाले में भी कोई भी स्वर्ण जाति का नहीं रहेगा।
यानी कि चित भी उनका पट भी उनका। तो भोगने के लिए स्वर्ण समाज है, आज स्वर्ण समाज भोग रहा है। नीट में भी ये किया गया, -40 ये कट मार्क उन लोग के लिए कर दिया गया। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे। SC ST एक्ट आप उनको सुविधाएं दीजिए, OBC को दीजिए, लेकिन स्वर्ण को भी उसका हक मिलना चाहिए। अगर हक नहीं मिलेगा तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। और ये आग धनबाद के इस शहर से, यहाँ से आज जोरन देने का काम किए हैं और ये पूरी तरह जमेगा। जो हम लोगों को हर एक बार देखा जाता है, जांच किया जाता है कि स्वर्ण क्या करता है, तो स्वर्ण जाग चुका है। पहले भी हम लोगों पे नीट के माध्यम से ये अत्याचार हुआ, जांचा परखा गया कि इन लोग बर्दाश्त शक्ति ज्यादा है। अब ये किया जा रहा है कि ये काला कानून UGC लाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे बच्चे कल के डेट में, आने वाले समय में, भविष्य में हम अपने बच्चे को अपना मुंह नहीं दिखा सकेंगे। बोलेंगे पिताजी दादाजी आप लोगों ने क्या किया। जब ये कानून लागू हो रहा था, काला कानून लागू हो रहा था, तो आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। इसलिए हम लोग आज लगभग 20-25 लोग हैं, ये दही में जोरन देने का काम है और पूरा समाज हम लोगों का जागृत है। आने वाला समय में सड़क पर उतर के यह आंदोलन होगा। और रणधीर वर्मा चौक में, जैसा कि हमारे अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि रणधीर वर्मा चौक पे चरणबद्ध आंदोलन का जो रूपरेखा है, अति शीघ्र हम लोग आप लोग को बताने का काम करेंगे। मुझे बताइए क्योंकि अभी संख्या बहुत कम है आप लोगों की, ऐसे में लड़ाई क्या लग रहा है, इतने कम संख्या में हो पाएगा? नहीं, आने वाला समय में लोग जुड़ेंगे। और मैं स्वर्ण समाज के जनप्रतिनिधियों से भी बोलना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करें। अगर कोई चीज गलत हो रहा, सत्ता खराब नहीं है, लेकिन कुर्सी का मोह इतना नहीं होना चाहिए कि धृतराष्ट्र की तरह आप अंधा बन के रह जाइए और कल के डेट में आपका समाज आपको दूसरे, आपको दुत्कारे। ऐसा नहीं स्थिति कीजिए। उनको भी आगे आना होगा, कुर्सी का मोह छोड़ के, नहीं तो आने वाला भविष्य स्वर्ण समाज का अंधकारमय होगा और इसके जिम्मेवार हमारे स्वर्ण समाज के जनप्रतिनिधि भी होंगे। व्यवस्था तो मान के चलिए, हम लोग को आयोग जब से लगा, मंडल आयोग लगा, तब से ही हम लोग ये एक समाज से कहा जाता है स्वर्ण समाज। स्वर्ण समाज को हमेशा देश आजाद होने के बाद से एक साइड कर दिया गया, क्योंकि ये शिक्षित है। शिक्षित है कहाँ शिक्षित है, आप केवल सिर्फ कह रहे शिक्षित है, आप उसके लिए कुछ कहे। आज तक कोई भी नेता देश का प्रधानमंत्री बना, कभी स्वर्ण समाज के लिए कुछ किया? आप मीडिया से हैं, चाहे यहाँ सारे शिक्षित है, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि स्वर्ण समाज के लिए कभी आगे बढ़े, स्वर्ण समाज को कुछ दिया जाए? ऐसा नहीं, स्वर्ण समाज को किनारे किया जाए। मंडल आयोग, SC ST अब SIR होने के बाद में जान गए कि जनगणना में इनकी संख्या बहुत कम हो गई। तो कोई कहता है कि ब्राह्मण रसिया से आए हैं, राजपूत नेपाल से आए हैं, तो इनको हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, मार दिया जाए, लाला कमजोर होते हैं, भूमियार को ऐसे कर दिया जाए। अरे क्यों भाई, हम लोग सबको लेके चले। हम कभी किसी पे हम लोग का कोई आपत्ति होता है? हर जात को ऊपर उठना चाहिए, गरीबी रेखा से जो नीचे है उसको ऊपर उठना चाहिए। लेकिन हमारे साथ क्या कि अगर कुछ भी होगा तो न्याय व्यवस्था में आप नहीं रहिएगा। अगर वो कुछ भी एलिगेशन लगाता है तो कोई इंक्वायरी नहीं होगा। हमको इससे बहुत कष्ट है, हमारे पूरे जाति को, पूरे समाज को। आने वाले समय में कभी आप किसी OBC से है, SC ST से, आपने कभी क्रोध में आके हम पे कुछ लगा दिया और हम अंदर चले गए, बाद में पीड़ा आपको भी होगी, दिल से, हृदय से आपको भी होगी कि हमने क्या कर दिया। हम स्वर्ण जाति किसी का दुश्मन नहीं है। बदलाव चाहते हैं? बदलाव ये चाहते हैं कि सामान्य हमको करे। जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान सबके लिए बराबर है। संविधान में कहाँ स्वर्ण बराबर है, हमको थोड़ा सा बताया जाए। मेरा आग्रह है देश के जुडिशियल से भी और न्यायपालिका के साथ में आपको कार्यपालिका से भी कि हमको कहाँ आप बराबर में रख रहे हैं, हमको थोड़ा बताइएगा। या सिर्फ कह देने से कि हम सबको सामान्य लेके चल रहे हैं, सामान्य लेके कहाँ चल रहे हैं? अगर सामान्य लेके चल रहे हैं तो एक बार भी कहिए, बताइए, पैरेलल में इस चीज को डिस्कस कीजिए ना। आपके पास मनोवैज्ञानिक भी है, मनोवैज्ञानिकों को लेकर डिस्कस कीजिए कि आज के डेट में स्वर्णों की स्थिति क्या है। कोटा में सबसे ज्यादा अगर सुसाइड कर रहा है तो जाके देखिए किस वर्ग के लोग कर रहे हैं। आपको 600 नंबर लाने के बाद भी आपकी हैसियत कुछ नहीं है, तो हमको ये काम कीजिए, जलियांवाला बाग बना के हर डिस्ट्रिक्ट में एक जलियांवाला बाग बना दीजिए। और प्रधानमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे स्वर्ण को बुला के गोली मरवाइए। सबसे पहले विनोद मिश्रा आगे खड़ा होगा, धनबाद में आप करिएगा तो हम खड़ा होंगे, हम पे गोली चला दी, क्योंकि हम आपके देश में जीना ही नहीं चाहते हैं। अगर ये स्थिति है तो हम लोग जीना नहीं चाहते हैं। बहरहाल देखना होगा आंदोलन कितना तेज और अग्रसर होता है और जो UGC कानून के विरोध में जो लोगों के स्वर उठ रहे हैं उसे धरातल पर या वापस लाने की पहल को लेकर किस प्रकार से सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे।
बने रहे मिरर मीडिया के साथ।